भारत के इलेक्शन कमीशन द्वारा 4 राज्यों केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और असम, साथ ही में यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी में चुनाव की घोषणा की जा चुकी है। साथ ही साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता भी लागू हो गई। आइए यूपीएससी और अदर एग्जामिनेशन के लिए हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या इंपॉर्टेंट है, तो जानते हैं। भारत के सीएससी चीफ इलेक्शन कमीशन के द्वारा असम, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी में 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी में चुनाव की घोषणा की जा चुकी है। और ये पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आर्टिकल 324 के तहत मिलती है। लास्ट शॉर्ट में इसके बारे में डिटेल डिस्कशन कर चुका हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार अलॉन्ग विथ सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी, जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं अदर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका अनाउंसमेंट रिसेंटली किया। 2026 में 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी में इलेक्शंस हैं, जिसमें टोटल 17.4 करोड़ 17.4 करोड़ टोटल वोटर्स यहाँ पे हैं। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन को ये पावर देता है। आर्टिकल 326 एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की सभी वयस्कों को चुनाव में भाग लेने का, मत देने का अधिकार है। 4 राज्य और 4 राज्य स्पेशली अगर बात करूँ तो असम, केरला, तमिलनाडु में एक फेज में होगा, वेस्ट बंगाल में 2 फेज में यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाएंगे। ये यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल बताई गई है। इलेक्शन कमीशन का रोल क्या है? इलेक्शन कमीशन का फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कंडक्ट करवाना। लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबलीज और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता लागू हो गई है। साथ ही साथ में ईवीएम और वीवीपैट को मैनेज करना। दोनों आर्टिकल को मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया। एडल्ट फ्रेंचाइजीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज भारत में ये अधिकार देता है आर्टिकल 326 के तहत। 18 वर्ष होने के बाद वोटिंग राइट मिल जाता है, रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, वेल्थ और एजुकेशन। वोटर बेस की अगर बात करूं तो जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी के वोटर्स को मिला लिया जाए, पॉपुलेशन को मिला लिया जाए, उससे बड़ा अप्रॉक्सीमेटली 174 मिलियन, 17 करोड़ से भी अधिक वोटर्स यहाँ पर इन्वॉल्व होने वाले हैं इन 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी के इलेक्शन में। टोटल 9 अप्रैल को यहाँ पर सिंगल फेज में आसाम, केरला, पुडुचेरी के चुनाव होंगे। 23 को एक फेज में तमिलनाडु का चुनाव होगा। साथ ही साथ में वेस्ट बंगाल, और 29 फरवरी को लास्ट सेकंड फेज के वेस्ट बंगाल चुनाव होंगे और 4 मई को यहाँ पर डिक्लेरेशन कर दिया जाएगा। 6 चरणों में टोटल टाइमलाइन की प्रोसेस होती है। पहले नोटिफिकेशन, जो कि इलेक्शन कमीशन, प्रेसिडेंट और गवर्नर के थ्रू इशू किए जाते हैं। फिर नॉमिनेशन होता है, कैंडिडेट यहाँ पर नॉमिनेशन करते हैं अपना। विधान सभा के लिए जो एज होती है वो 25 मिनिमम एज होती है। फिर नॉमिनेशन, स्क्रूटनी, उसके बाद में विड्रॉल, अगर इसको वापस करना तो वापस होता है। फिर ईवीएम और वीवीपैट के तहत वोटिंग कराई जाती है और फिर लास्ट में काउंटिंग होती है।